नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर युगदीप एक बार फिर से आप सभी के साथ जैसा मैंने वादा किया था जल्दी ही मैं स्क्रीन टाइम के ऊपर एक वीडियो लेकर के आऊँगा कि माता-पिता किस तरह से अपने बच्चों के बिहेवियर को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से स्क्रीन टाइम को मैनेज कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग हमारी लास्ट वीडियो में बात हुई थी और स्क्रीन टाइम क्या है इसके बारे में भी हमें बात करनी थी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है व्हाट इज स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम क्या है? स्क्रीन टाइम एक स्क्रीन के सामने की जाने वाली गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जिसमें शामिल होते हैं टीवी देखना, कंप्यूटर पर काम करना, मोबाइल देखना, वीडियो गेम खेलना, लैपटॉप में काम करना, टैबलेट में काम करना वगैरह वगैरह, और जितनी भी तरह की स्क्रीन जो उसमें आती हैं वे सारी की सारी स्क्रीन टाइम में कंसिडर की जाती हैं। स्क्रीन टाइम एक ऐसी गतिविधि है जिसमें आप शारीरिक रूप से निष्क्रिय रहते हैं, यानी फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं हो पाती है। स्क्रीन टाइम के दौरान बहुत ही कम शारीरिक ऊर्जा का उपयोग होता है, लेकिन आपका मस्तिष्क और आंखें काफी थक जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि हम हमारे ब्रेन का यूज उसके ऊपर करते हैं और हमारी आंखों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो हमारी आंखें और हमारा ब्रेन काफी उसमें थक जाते हैं। अब बात आती है कि हमारे बच्चों के भविष्य को नष्ट करने वाली तकनीक के रूप में समाज का डर बुखार की तरह चरम पर पहुंच चुका है। बहुत से माता-पिता इससे परेशान हैं कि सारा दिन ये मोबाइल में खेलता रहता है। बहुत बार पेरेंट्स की यही कंप्लेंट होती है कि सर ये मोबाइल कभी छोड़ता ही नहीं है। पेरेंट्स बहुत बार साइकोलॉजिस्ट से भी इस बारे में मिलते हैं, बहुत सारे जो डॉक्टर से भी इस बारे में कंसल्ट करते हैं कि हम क्या करें, किस तरह से इस समस्या से निजात पाएँ। और अभी तो कोविड टाइम में तो क्या हो गया है कि टीचर्स भी अभी सीधी बात है कि लैपटॉप पर पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें पेरेंट्स के लिए मजबूरी हो गया है उन्हें मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट प्रोवाइड करवाना। दूसरी बात जो है, आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यूट्यूब के ऊपर पेरेंट्स इतने ज़्यादा सर्च करते हैं। यूट्यूब पर जब आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें पेरेंट्स बच्चों के कमरे में जाते हैं, कंप्यूटर को या उनको तोड़ भी डालते हैं, कई बार तो इतने परेशान हो जाते हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं की परिस्थिति कितनी विकट हो चुकी है। ये सारी समस्याएं हैं। उसके बाद में पेरेंट्स जो इस तरह के आक्रामक व्यवहार अपना रहे हैं, उसकी बजाय पेरेंट्स को यह समझना होगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम वो टेक्निक नहीं है। समस्या कहाँ है? समस्या कहाँ से शुरू होती है? जी देखिए, ह्यूमन बिहेवियर है। मैं हमेशा मेरे सेमिनार्स में, वीडियोस में यही कहता हूँ, ह्यूमन बिहेवियर के पीछे रीजन जरूर होता है। तो हमें उसके पीछे निहित जो कारण है उस बिहेवियर के पीछे, उसको सबसे पहले देखना जरूरी है, तभी हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब आप जाइए, बेशक से आप उन डिवाइसेस को तोड़ दीजिए, उनको अनप्लग कर दीजिए और कोई तरीके आप अपनाइए, तो बच्चे आपसे एक कदम आगे निकल जाएंगे। वो और दूसरे तरीके से उसको चलाएंगे, अपने फ्रेंड के पास जाके चलाएंगे। तो ये सब चीजें करने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, टेक्निक के साथ बच्चों के जो अस्वस्थ संबंधों के मूल कारणों को समझना चाहिए। यदि हम इसे समस्या से उभारने में प्रभावी रूप से मदद करना चाहते हैं, तो यह बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि बच्चों की भी कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जैसे हमारी बड़ों की होती हैं, उसी तरह से बच्चों की भी साइकोलॉजिकल नीड होती हैं। ह्यूमन ब्रेन बहुत ही फ्रेजाइल होता है, बहुत ही नाजुक होता है। अगर बच्चों की बात की जाए तो ये मामला और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। अब जैसा कि देखा जाए तो जिस तरह से हमें शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, उसी ही प्रकार हमारी मानसिक आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए भी कुछ साइकोलॉजिकल न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। किस तरह के साइकोलॉजिकल न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है? मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमने 3 फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है। जब बच्चों को उनके लिए आवश्यक ये 3 मनोवैज्ञानिक पोषक तत्व नहीं दिए जाते हैं, तो वे अनावश्यक व्यवहारों को अधिक करने और किन्हीं दूसरे तरीकों की तलाश करने का प्रयास करते हैं, और वो भी अक्सर आभासी वातावरण में। तो आइए बात करते हैं 3 कारकों के बारे में। सबसे पहला जो कारक है वो है ऑटोनॉमी, यानी स्वराज्य, अपने आप से, अपने राज्य, अपनी सत्ता के अधीन काम करना। नंबर 2 है कॉम्पिटेंस, यानी क्षमता, स्वयं की क्षमता को पहचानना। और नंबर 3 है संबद्धता,
रिलेटेडनेस या कनेक्शन भी इसे हम कह सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो है ऑटोनॉमी या स्वराज्य की अगर हम बात करें, तो स्वराज्य में क्या होता है, बच्चे खुद के निर्णय खुद से लेने की क्षमता रखें। यह अधिकार पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा सुनने में अजीब हो सकता है, लेकिन हाल ही में किए गए शोध में हमने यह पाया कि वे बच्चे जिन्हें लाइफ के लिए गोल्स जो है माता पिता ने निर्धारित करके दिए तथा उसके पीछे माता पिता ने मेहनत भी खूब की, बच्चे ने भी खूब मेहनत की, वे बच्चे 90% तक असफल हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वे बच्चे 90% केसेस में असफल हो जाते हैं या फिर किसी न किसी प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकार का शिकार हो जाते हैं। जबकि इसके ठीक विपरीत वे बच्चे जिन्होंने अपना लक्ष्य स्वयं निर्धारित किया तथा उनके माता पिता ने भी उन्हें पूरा सहयोग दिया, वे बच्चे 95% तक अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होते हैं। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंस है ऑटोनॉमी की। अगर देखा जाए तो इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि जब बड़े बच्चों की जिंदगी से संबंधित निर्णय अधिक लेने लगते हैं तो वो बच्चे अपने ध्यान पर भी स्वयं नियंत्रण नहीं रखते। वे सोचते हैं कि ठीक है, मम्मी पापा कर ही लेंगे, वे निश्चिंत हो जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। अब माता पिता इस बारे में क्या कर सकते हैं? दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिल सके। और हाँ दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमें जीमेल पर भी लिख सकते हैं। तो बात हो रही थी दोस्तों कि माता पिता इसमें किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। माता पिता अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम मैनेज करने के लिए एकदम स्ट्रिक्ट रूल लागू करने की बजाय बच्चों की हेल्प करें कि वो खुद से अपनी सीमा निर्धारित कर सकें। हमारा एम होगा कि बच्चे खुद से समझ सकें कि उनका स्क्रीन टाइम लिमिटेड होना क्यों जरूरी है। जितना ज्यादा बच्चों के सहयोग से डिसीजन लेंगे, मेरा विश्वास कीजिए, उतना ही ज्यादा बच्चे आपकी सलाह और आपके मार्गदर्शन को मानना पसंद करेंगे। अदरवाइज क्या होता है, बच्चे अगेंस्ट बोलने लगते हैं। दूसरी बात आती है क्षमता, कॉम्पिटेंस या योग्यता की। तो कॉम्पिटेंस क्या होती है? उन चीजों के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप अच्छे हैं, जैसे स्वादिष्ट भोजन बनाना या बहुत कम जगह में, तंग जगह में समानांतर गाड़ी को पार्क करना या किसी गेम में बेहतरीन प्रदर्शन करना। अच्छा लगता है ना दोस्तों? यही योग्यता होती है और यही भावना जीवन में सफलता प्राप्त करने की आपकी क्षमता के साथ बढ़ती रहती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज के बच्चों में प्रगति की खुशी कम होती जा रही है। बहुत बार बच्चों को यह संदेश दिया जाता है कि वे जो करते हैं उसमें वे सक्षम नहीं हैं, और यह संदेश या तो माता पिता देते हैं या उनके अध्यापक गण देते हैं या उनके बड़े भाई बहन या उनसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, वे उनमें जो निहित उनकी सक्षमताएं हैं उन्हें नहीं प्रदर्शित कर पाते हैं और उल्टा उसके किस प्रकार के डायलॉग्स उन्हें सुनने को मिलते हैं। तू कुछ नहीं कर सकता, तू किसी काम का नहीं है, मोटी बुद्धि का है तू, वगैरह वगैरह। बाकी आप सभी जानते ही हैं आप किस तरह की चीजें बच्चों को बोलते हैं। तो दोस्तों, हमें यह समझना ही होगा कि हर बच्चा अपने आप में कुछ विशेषताएं लिए हुए है। अलग अलग बच्चों की विकास दर अलग अलग होती है। गेम, एप्लीकेशन और अन्य संभावित ध्यान खींचने वाली कंपनियां बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक पोषक तत्वों की कमी के लिए तैयार समाधान बेचकर उस कमी को भरकर खुश हो जाते हैं। जैसे कुछ गेम्स आते हैं जो आपने देखे होंगे, छोटे छोटे लेवल्स दिए हुए होते हैं, आपको ग्रीन फोर्सेस उसमें दिए जाते हैं, आपने पार कर लिया, उसमें पटाखे छूटते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं स्क्रीन के ऊपर, आपको गुड फील होता है। इस तरह से ये कंपनियां जानती हैं कि जो उपभोक्ता हैं, जो जो यूजर्स हैं, उनको ऊपर उठने में बहुत मजा आता है। उन्हें अधिक से अधिक फॉलोअर्स चाहिए या लाइक्स चाहिए। ये सभी उपलब्धियां बहुत आनंद प्रदान करती हैं, बहुत आनंद प्रदान करती हैं और ये हर किसी को अच्छा लगता है। माता पिता पहले से बनी हुई
जो एजुकेशनल या फिजिकल एक्टिविटीज हैं, जो शैक्षणिक या शारीरिक गतिविधियां हैं, उनके महत्व के साथ साथ आज जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल जो प्रेशर्स हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके ऊपर दोबारा से सोचें, थोड़ा गौर करें कि किस तरह के बच्चों के ऊपर एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर आ रहा है, किस तरह की प्रेशर्स हमने बना दिए हैं, किस तरह के प्रेशर्स टीचर्स ने बनाए हुए हैं। उनके बारे में एक बार आप दोबारा से विचार कीजिए। अपने बच्चे के साथ इस बारे में चर्चा कीजिए कि उन्हें क्या करने में मजा आता है और उन्हें इस तरह से आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें जिससे उन्हें कॉम्पिटेंस महसूस हो, जिससे उन्हें भी वो करने में मजा आए। अब इस बारे में पेरेंट्स क्या कुछ और कर सकते हैं? तो देखिए, सीधी सी बात है, यदि कोई बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है और उसे आवश्यक व्यक्तिगत समर्थन नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि वह यह मानना शुरू कर दे कि ये योग्यता प्राप्त करना उसके बस की बात नहीं है और इसलिए वो कोशिश करना बंद कर दे। कक्षा में योग्यता के अभाव में बच्चे विकास और विकास की भावना का अनुभव करने के लिए संभावित रूप से गलत तरीकों का रुख कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एज ए पेरेंट आपको क्या करना है? आपको आपके बच्चे को मोटिवेट करना है कि बेटा, आपके अंदर ये खासियतें हैं। आपके बच्चे की खासियतों के बारे में, उसकी कॉम्पिटेंसीज के बारे में आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। एटलीस्ट आप उन बच्चों की हेल्प कीजिए कि आप इस एक्टिविटी में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हों। आप टीचर से बात कीजिए, आपके बच्चे के अंदर कौन सी जो स्पेसिफिक खासियतें जो निहित हैं, टीचर से जानिए, उसके साथियों से जानिए, आप बच्चों से बात कीजिए और आपको रिजल्ट बहुत शानदार देखने को मिलेंगे। तीसरी बात आती है रिलेटेडनेस की, यानी संबद्धता। इसे कनेक्शन भी कहा जा सकता है। हम सभी को कनेक्शन की भावना की जरूरत है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहने की। हम दूसरों को समझना चाहते हैं और खुद को भी दूसरों को समझाना चाहते हैं। बच्चों में कनेक्शन की इस आवश्यकता को पूरा करने का अवसर दूसरों के साथ खेलने के माध्यम से दिया जा सकता है। अब खेलने की माध्यम कैसे प्रोवाइड किया जाए? या तो स्कूल में बच्चों को मिलता है या फिर घर पे। स्कूल से आने के बाद खेलने की प्रकृति तेजी से बदल रही है। पिछली पीढ़ियों में क्या होता था? स्कूल के बाद खेलने और गहरे सामाजिक बंधन बनाने की अनुमति दी जाती थी। आज कई माता पिता के द्वारा बच्चों को सोशल कनेक्टिविटी से दूर कर लिया जाता है। एक सर्वे किया गया था जिसमें यह पाया गया कि अधिकतर माता पिता बच्चे चुराने के डर से, सड़क पर जो एक्सीडेंट्स के डर से, आपसी झगड़ों या धमकियों के डर से, जिनका कोई आधार नहीं है, बच्चों को बाहर खेलने या आउटडोर गेम्स से इनकार कर देते हैं कि मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा, ऐसे जो है बाहर का माहौल ठीक नहीं है। इस तरह की एक्टिविटीज को सोच करके बच्चों को बाहर भेजना ही बंद कर देते हैं। खास तौर पर पिछले 20 वर्षों से ये प्रैक्टिसेस बढ़ रही हैं। बच्चों के खेलने के समय में लगातार गिरावट आ रही है और यह उन्हें आत्मविश्वास से भरे वयस्कों में बदलने से रोक रहा है। दोस्तों, ये जो सर्वे हुआ उसमें लेखक ने कहा है। अफसोस की बात यह है कि डाउनवर्ड स्पाइरल कई बच्चों के पास घर के अंदर रहने, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स में भाग लेने या दूसरों के साथ जुड़ने के लिए टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। खास तौर पर जो अपर मीडियम क्लास के जो पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स के साथ ये समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। पेरेंट्स बच्चों को बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं, वो घर में ही उन्हें बाउंड कर देते हैं। तो अब रिलेटेडनेस से के लिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? पेरेंट्स सुनिश्चित करें कि आप अपने बच्चों को अन्य बच्चों के साथ बातचीत करने का समय दें। हो सके उतना ज्यादा खेलने का समय दें। माता पिता, प्रशिक्षकों और शिक्षकों के निर्देशन के बिना आजादी से खेलना बच्चों को उनके साथियों से जुड़ने और रिश्तों की अहमियत समझने का अवसर देता है। जहां पर ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूअस लगी हुई होती है, वहां पे हम हमारे नेचुरल बिहेवियर में नहीं आ पाते हैं। हाँ, यदि आपने उन्हें नहीं जुड़ने दिया या वे स्वयं ऑफलाइन दोस्त नहीं बना पाते हैं और वे ऑनलाइन अगर उस दोस्ती की तलाश करते हैं, तो हैरान नहीं होना पेरेंट्स, यह एक सिंपल रिस्पॉन्स है। इसी से जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी टिप्स भी हैं जो उम्मीद है कि आपको काफी हेल्प करेंगी। आइए जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहली बात है,
अगर आपके खुद के बेडरूम में बच्चा आपके साथ सोता है और वहाँ अगर आपने टीवी लगाया हुआ है तो कोशिश कीजिए वहाँ से हटा दीजिए या लगवाइएगा ही नहीं। बच्चों के बेडरूम में अगर टीवी है तो कोशिश कीजिए उसको हटा दें। दूसरी बात है, डू नॉट अलाउ टीवी वॉचिंग ड्यूरिंग मील्स और होमवर्क। होमवर्क करते टाइम टीवी देखना या खाना खाते टाइम टीवी देखना, यह एक बहुत ही अनहेल्दी प्रैक्टिस है। तो कोशिश कीजिए कि पहले खाना खाइए या बाद में खाना खाइए, लेकिन जब आप खाना खा रहे हैं तब टीवी ना चले तो उतना ही बेहतर होगा। डू नॉट लेट योर चाइल्ड ईट व्हाइल वॉचिंग और यूजिंग द कंप्यूटर। अगर ऐसा टाइम शेड्यूल सेट हो रहा है कि वही टाइम एक सीरियल जो कोई आता है या कोई प्रोग्राम जो है वो आता है और बच्चे उसको देखना चाहते हैं और उस वही टाइम आपका खाने का है, तो उसमें उस टाइमिंग में आप थोड़ा सा फेरबदल कर सकते हैं और जैसे ही वह प्रोग्राम ओवर हो जाता है आप टीवी को बंद कर दीजिए और उसके बाद खाना शुरू कीजिए। Suggest other activities such as family board games, puzzles or going for a walk with your kids. अपने बच्चों के साथ प्रीशियस टाइम बिताइए, उनके साथ अपनी चीजें शेयर कीजिए, उनकी चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि आप एक रिकॉर्ड मेंटेन कर पाएं कि आपने कितना समय स्क्रीन के आगे बिताया है। और अभी तो कोविड टाइम चल रहा है तो बिल्कुल आप इजीली उसको मैनेज भी कर सकते हैं। उतना ही टाइम आप शारीरिक एक्टिविटी के ऊपर भी स्पेंड कीजिए तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपके बच्चों को भी एक पॉजिटिव चीज सीखने को मिलेगी। ये जो पॉइंट है, बी ए गुड रोल मॉडल एज ए पेरेंट, डिक्रीज योर ओन स्क्रीन टाइम टू 2 hours a day। देखिए, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, हर कोई मोबाइल से लैपटॉप से काम कर रहा है। मैं आपकी समस्या भी समझ सकता हूं, बट देन ऑल्सो काम करने के बाद का जो टाइम है उसमें से आप अपना स्क्रीन टाइम को रिड्यूस कीजिए। एक रोल मॉडल पेश कीजिए एज ए पेरेंट बच्चों के सामने कि जहां तक जरूरत है वहां तक ही आपने स्क्रीन का यूज किया है, उसके बाद आप स्क्रीन का यूज नहीं करते हैं। चैलेंज योर फैमिली to go 1 week without watching TV और doing other screen time activity। सिंपल सा है दोस्तों, कोशिश कीजिए चैलेंज लेने की 1 वीक के लिए और देखिए बेहतरीन रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। आपको भी मजा आएगा, आपके बच्चों को भी मजा आएगा। तो फाइनली दोस्तों, स्क्रीन टाइम क्या है तथा इसे किस तरह कम किया जा सकता है, इसके बारे में आप सबने अच्छे से समझ लिया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही होगी। फिर भी यदि आपके कुछ सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमें आप जीमेल पर भी लिख सकते हैं। हम आगे भी आपके लिए इसी प्रकार की वैल्यूएबल वीडियोस लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अगले वीडियो तक। तब तक के लिए नमस्ते, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।